गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बताइए कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। बताइएगा ज़रूर कमेंट में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके अपने कॉलेज के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि मैं अभी भोपाल गया था तो मैंने देखा कि भोपाल में जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा कम टेम्परेचर है। मतलब ऐसा है कि मुझे तो मॉल में जाकर जो है वहाँ से जो है वो कुछ कुछ गर्म कपड़े खरीदने पड़े मुझे। और मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी बड़े हिल स्टेशन पर पहुँच गए, और जहाँ पर जो है वो टेम्परेचर एकदम कम है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मौसम जो है बड़ा जिस जिस मौसम के लिए हम लोग जो है वो हिल स्टेशन पर पहुँचते हैं, यूरोपियन कंट्री जाते हैं, वो ठंडा, वो कम तापमान वाला वो माहौल, वो सब कुछ जो है भोपाल के अंदर प्रेजेंट था। मतलब ऐसा लगा कि हिल स्टेशन में आ गए। लेकिन ठंडी गजब की थी। मतलब रूम में हीटर ऑन करके रहना पड़ रहा था। मतलब बॉम्बे जो है मतलब आप यदि देखें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बॉम्बे चूंकि समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पे पूरे साल टेम्परेचर एक जैसा रहता है। ठंड यहाँ भी है, लेकिन इतनी ठंड नहीं कि स्वेटर पहनना पड़े। मतलब बॉम्बे में इंटरेस्टिंग बात है कि बॉम्बे में हार्डली लोगों के पास में स्वेटर होता है। स्वेटर है या वो जो पफर जैकेट बोलते हैं, बॉम्बे में आपको रेयरली मिलेगा। आपको मैक्स टू मैक्स क्या होगा, एक जो है वो आपका, जैसे हम बोलते हैं हुडी टाइप का कुछ व्यक्ति ने ले लिया तो ठीक है। तो नहीं तो भोपाल में जब हम रहा करते थे, हमारे पास ढेर सारे अलग अलग तरह के स्वेटर रहा करते थे। और अब वो स्वेटर सब जो है वो मतलब अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो फिर किसी ने बताया, सर देखो हमारे यहाँ तो बहुत जमकर ठंड पड़ रही है। और बताओ, ठंड के मौसम में मैंने एक बात तो गौर की है कि मतलब आपका मतलब मन नहीं करता उठ जाने का और उठकर एक्टिव, मतलब वो आदमी को एक्टिवेट होने में आधा घंटे का समय लगता है। 30 मिनट जो है वो आदमी के होता है ना, एक वो जो स्लो मोड ऑन हो जाता है। तो खैर, लेकिन क्या होता है कि एक विद्यार्थी जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, उसको तमाम तरह के ये जितनी बाधाएं होती ना, उन सबको क्रॉस करना पड़ता है। लगातार कोशिश करनी पड़ती है उसे कि चाहे जो हो जाए, मुझे मेरा शेड्यूल पूरा करना है। मैंने बायोमेंटस ऑनलाइन में एक ब्लॉग डाला हुआ है। मैंने एक ब्लॉग डाला है जो बेसिकली बैकलॉग के मैनेजमेंट के लिए, कि आप बैकलॉग को कैसे आप कवर कर सकते हैं। देखो, कई बच्चों की शिकायत ये है कि पढ़ते पढ़ते कहीं किसी कारण से, किसी लापरवाही से, कोई हेल्थ के रीजन से, पर्सनल रीजन से बैकलॉग लग गया। अब वो बैकलॉग जो है ना, उसको जितना आप उसको जो है टेंशन में लेंगे, वो लगा रहेगा वो। और उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप अपना एग्जाम अफेक्ट कर लेंगे। मैं कहता हूँ नंबर एक, बैकलॉग के लिए आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए चीज़ों को, कि भाई कौन सी चीज़ों को पहले करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन पहले करना है, ठीक है, कैसे हमें जल्दी से उसे रिकवर करना है। मतलब अब आप क्या कर रहे हैं कि यदि आपने 50 दिन के लेक्चर्स का बैकलॉग लगा रखा है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि उसे पूरा करने में 50 दिन लगने हैं आपको, और आगे वाला भी जो चल रहा है वो भी कवर करना है आपको। तो आपको फिर वन शॉट लेक्चर, दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे आपको, कि आप डीपीएस जरूर लगा लें, आप नोट्स पढ़ लें, फिर नोट्स में जो हिस्सा समझ में नहीं आ रहा है वो वाला उतना हिस्सा वीडियो का देख लें आप। आपको अंडरस्टैंडिंग में 10-15% का फर्क आएगा आपको, लेकिन ये कम से कम जीरो से तो बेहतर है ना। वो जीरो से बेहतर है कि हम 50-60% तक चीज़ों को कवर कर लें हम, ठीक है। फिर जो जिन बच्चों को रिवीजन में दिक्कत हो रही है, तो मैं फिर से लास्ट टाइम मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको के, यदि आपको रिवीजन में दिक्कत हो रही है तो आप रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच, जो RRR बैच है, जो PYQ पर बेस्ड MCQ करवा रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ कर आइए, NCERT पढ़ कर आइए, आपके नोट्स पढ़ कर आइए, फिर क्लास में बैठिए, चीज़ों को एक बार रिकॉल करवाते हैं, फिर PYQ लगवाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे एक सिस्टम बना रहता है, और फिर टेस्ट देते हैं, DPS लगाते हैं उसका, तो एक पैटर्न बना रहता है, ठीक। मतलब इस महीने के बाद हम उस RRR बैच 2.0 को हम बंद कर देंगे, चाहे जो भी जितने भी बच्चे रहे वो बंद कर देंगे उसको हम, है ना। और फिर सीधा क्रैश कोर्स बेटा जो है ओपन होगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि बेटा, है ना, देखो, कई बच्चों को लग रहा है कि सर फीस, RRR बैच की फीस को लेकर बहुत बच्चों ने हमको मैसेज किया कि सर 4,000 रुपये फीस बहुत ज़्यादा है। बेटा कंटेंट जो जिस लेवल का एफर्ट है, वो भी, उसको भी तो कंसिडर करा करो आप, ठीक है। और इस बार के जो RRR बैच 2.0 में आपका क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है उसके अंदर, तो क्रैश कोर्स का फीस आप माइनस कर लीजिए। क्रैश कोर्स इस बार फ्री किसी के लिए है। क्रैश कोर्स इस बार जो है वो टारगेट बैच, फोकस बैच, सारे बैचेज में क्रैश कोर्स की अलग से फीस है, लेकिन वो डिस्काउंटेड फीस है, ठीक है। अब ये फीस क्यों है? कई बच्चों का कहना है सर लास्ट ईयर तो ये बैच फ्री थे, इंक्लूडेड थे। देखो बेटा, क्या होता है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ सर्वर होता है, कॉस्ट ऑफ सिस्टम होता है, वो हर महीने खर्च होता है वो पूरा, ठीक है। तो इस बार हमने कोई फीस इंक्रीज नहीं किया था हम लोगों ने बाकी बैचेज में। तो जो बैचेस थे, उन बैचेज में
आपको जो क्रैश को फरवरी तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। अब हमको मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना, एग्जाम होने तक आपके लिए एक्सेस को ऑन रखना है। तो वो जो डिफरेंस आता है ना बेटा, वो हमें लेना पड़ता है ना, क्योंकि हम कहाँ से देंगे हम लाके, ठीक है। तो पॉइंट ये कि समझा करो बात को आपकी, क्योंकि क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ, मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ कि मेरे को मेरा सिस्टम चलाना है, कि अगला बैच बनने तक सिस्टम जिंदा रहना चाहिए, चलना चाहिए, ठीक है ना। कोई ऐसा थोड़ा अपन एम्प्लॉय को बोल देंगे भाई आप कोर्स खत्म तो अपने अपने घर जाओ, काम खत्म, ठीक है। वो तो स्कूल के ऐसा होता है ना कि भाई चलता रहता है, जब नहीं है तब तो भी चलता रहता है, ठीक है। तो उसको लेके आप मुझ पर शक मत कीजिए कि सर आप बहुत प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गए। हम सच बता रहे हैं, हम इस बार बहुत दुख हुआ हमें कि जो है वो हम कई बच्चों की जो है फीस वीस नहीं भर पाए। तो हमारा जो 1 मिनट रुकना पड़ेगा, मेरा अलार्म ऑन है, मैं एक मोबाइल फोन डिस्टर्ब करेगा। ये रिकॉर्डिंग जब मैं कर रहा हूँ तब 7:30 का एक अलार्म लगा हुआ था इसमें, है ना, कि भाई आपको लेक्चर वो रिलीज़ करना है, तो मैं भूल गया उसे ऑफ करना। तो मैं आपको बोला कि आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए इस चीज़ को लेके, है ना, कि बायोमेंटस जो है ना एकदम ऑनेस्ट इंस्टीट्यूट है। देखो क्या होता है कि हम लोग तो नॉन फंडेड है, बूट स्ट्रैप्ड इंस्टीट्यूट है, तो हमको तो जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी पड़ती है ना, उतना बड़ा स्टाफ अपने पास में ना। तो आरआर बैच की जो फीस है ना, उसमें आप क्रैश कोर्स को इंक्लूड करेंगे तो आपको लगेगा ना के बराबर 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, सिर्फ 1000-1200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है इस चीज़ को। तो अभी से हम पैटर्न फॉलो करेंगे तो हमको एग्जाम तक फायदा हुआ। सिलेक्शन की कीमत बहुत बड़ी है ना, सिलेक्शन ना होना और होना उसके पीछे बहुत बड़ी कीमत है बेटा, ठीक है ना। मतलब आप यदि कोई चीज़ से आप अपना गोल लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और वो चीज़ कुछ हज़ार रुपये की, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ कह सकता हूँ आपसे को, मैं कोई व्यापारी तो हूँ नहीं कि आपको मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें कहकर आपको जो उकसाने की कोशिश करूँ। मैं तो मैं इतना बोलूँगा, ये आपका इन्फॉर्म डिसीजन आपका होना चाहिए। दूसरी फिर एक चीज़ और है कि कई बच्चे सर फला टीचर, अरे भाई, और जो बायोमेंटस के ऑर्गेनाइजेशन में 3 HOD हैं, देयर आर 3 HOD, ठीक है। बायोलॉजी डिपार्टमेंट का HOD मैं हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का HOD अमर सर है, और संजय सर है, फिजिक्स डिपार्टमेंट का HOD अमर सर है, ठीक है। तो भाई आप जब कभी कमांडर स्टॉक होती है तो कितने लोग बिठाओगे आप आसपास अपने, ठीक है। तो 3 लोगों का जो 3 HOD अपने अपने डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो आपसे टॉक करते हैं, ठीक है। अरे सर चिन्मय सर कहाँ गए, अरे सर वो सर कहाँ गए, अरे सर वो फल मैडम कहाँ गए, अरे सब है, ठीक है, सारे लोग हैं, चिंता मत कीजिए। कुछ लोग जो है वो कभी कोई निजी कारण हो सकता है, स्वास्थ्य का कारण हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सनल रीजन हो सकते हैं उनके, या उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उनके जो विचार है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो दे मे टेक ए ब्रेक। बायोमेंटस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कभी किसी को जो है मतलब किसी के साथ जो है वो हमेशा बोलो कि कोई यहाँ पर आने के बाद यदि कोई छोड़ता भी तो उसे मन में बड़ा दुख होता है उस व्यक्ति को, ठीक है। और वो छोड़ने के पीछे कुछ वाजिब कारण हो सकते हैं, या ना आने के पीछे कुछ वाजिब कारण हो सकते हैं, ठीक है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं इतना बोलूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी संस्था में कई बार लोग आके जुड़ते हैं, कई बार लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कुछ साल काम करते हैं, फिर उनका मन शायद उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लग पाता, या कोई निजी कारण हो सकता है, हेल्थ का रीजन हो सकता है, ठीक है, या उनको लगता हो कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मुझे ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो देखो क्या होता है, इंसानी व्यवहार है, हम कंट्रोल उसे नहीं कर सकते हम, ठीक है। हमारे अपने फंडामेंटल्स है, बायोमेंटल्स के अपने उसूल है, ठीक है। उन उसूलों से जिस दिन मैं डेविएट होऊंगा तो मैं भी स्टेप डाउन कर जाऊंगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। दोज हु कैन फॉलो दी डेकोरम ऑफ द कमांडर्स, जो कमांडर के समान जो डेकोरम फॉलो कर पाएंगे, जो लोग डिसिप्लिन रह पाएंगे, जो लोग बच्चों के बारे में ही सोचेंगे, जो अपने निजी स्वार्थ को थोड़ा पीछे रखेंगे, बच्चों के भले को आगे रखेंगे, वो हमारे साथ वैल्यू सिस्टम में इंक्लूड हो पाएंगे। ये सब क्या है, पानी में घुलने के जैसा, नमक जैसे पानी में घुल जाता है, शक्कर पानी में घुल जाती है, वैसे हट के यदि आप अलग होंगे तो आप सिस्टम में सेट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए हम यदि तमाशे करें मतलब आके ऑनलाइन आके ऐसे करके हंगामा करें, तमाशा करें, नेशनल लेवल की न्यूज़ बनाए कि फला आके फला चला गया, ये वो गाना रोना, अच्छा नहीं है। बच्चों का क्या भला उससे। अच्छा बताओ, कोई कंट्रोवर्सी टीचर्स आपस में करेंगे उससे आपको अच्छा लगे, क्या भला मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा ना बेटा। इसलिए ये सब बातें करना बंद करो। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी, आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि भाई ये मैं हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा नहीं है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट के कई डिसीजन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
आपको इतना सोचना है कि आपका आपके साथ में बुरा नहीं होना चाहिए, आपको आपके लक्ष्य की पूर्ति होना चाहिए, ठीक है। तो सारी कोशिश कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल है ना। जो अपना हम मैंने कहा ना आपसे कि बायोमेंटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी ऑनेस्टी और उसका वैल्यू सिस्टम, इसकी ऑनेस्टी और उसका वैल्यू सिस्टम। दोज पीपल हु विल नॉट मैच विद द वैल्यू सिस्टम, जो हमारे वैल्यू सिस्टम से, हमारे ऑनेस्टी से, हमारे सिस्टम से जो मैच नहीं करेंगे, तो उनको हम जो है वो कैसे कैसे साथ रख पाएंगे, ठीक है। मतलब हमारे कंटेंट का लीक हो जाना, हमारे कंटेंट का दूसरे ऑफलाइन क्लास में इस्तेमाल होना, हमारे कंटेंट से जो है वो दूसरे ऑफलाइन क्लासेस में जाकर वही कंटेंट को, तो ये तो हम लोग किस सूरत में एक्सेप्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो देयर मे बी मल्टीपल रीजंस के, मल्टीपल, किसी को हेल्थ का इशू है, किसी तो, लेकिन आप देख रहे हो जो लोग शुरू से जुड़े फंडामेंटल, वो लोग साथ में, जो लोग एफर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलता हूँ आपसे कि बेटा कि ना, और टीच सब क्लास में मैं तो इतना मानता हूँ कि हर वो टीचर जो साथ पढ़ा रहा है, हर वो टीचर जो चला गया, वो भी हमारे साथ है, और हमारे साथ में वो जब जरूरत पड़ेगी वो हेल्प करेंगे हमारी, ठीक है। तो उसको लेके चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। ये मेरा कॉल है, इतना भरोसा आपको करना पड़ेगा। आपने सही आदमी के हाथ में जिम्मेदारी दी है, ठीक है। मैं आप कुछ गलत नहीं होने दूंगा, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, बायोमेंटर्स आपका है, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। अब मैं यही बोलूँगा आपसे कि प्लीज़ फोकस ऑन राइट थिंग्स। क्या है, आप दुनिया भर की नेतागिरी में आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, पढ़ने में दिमाग लगाना नहीं है। अरे पढ़ने में दिमाग लगाओ, उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, उसके बाद फिर आगे कुछ करना। अभी आप बहुत छोटे हैं बेटा, अभी आपको जो है वो एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको मेहनत करनी है, अभी आपको सही पथ पर रहना है। और दुनिया जो होती है ना, उसमें जितनी लुक्रेटिव चीज़ें होती हैं ना, जो आपको पथ से डिविएट करने वाली चीज़ें होती हैं, वो अक्सर लुक्रेटिव चीज़ें होती हैं। या मैं बोलूँ जो लुक्रेटिव चीज़ें होती हैं, जो बहुत आकर्षण करने वाली चीज़ें होती हैं, वो आपको पथ से हटा देती हो, ठीक है। सड़क पर भी जब कभी हम हाईवे पर जा रहे होते हैं, एक बड़ा सुंदर सा रेस्टोरेंट दिखाई पड़ता है बाजू में, बढ़िया अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखाई पड़ता है, और लगता है चलो आप जाके यहाँ पे कुछ खाया जाए, ठीक है। तो आप रुक जाते हैं, उतने समय सफ़र आपका रुक जाता है। यदि वो ना होता तो शायद आप सीधे चलते रहते आप। बात इतनी सी है कि जीवन में आपको कई जगह पे जब आप एक सफलता के हाईवे पे चल रहे होंगे, तो बहुत सारे लुक्रेटिव चीज़ें आपको आजू बाजू दिखाई पड़ेंगी। आपने अवॉइड कर दिया तो पहले पहुंच जाएंगे, अवॉइड नहीं किया तो धीरे से पहुंचेंगे। चलते रहेंगे तो पहुंचेंगे जरूर, पर कब किस समय पहुंचेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा आपसे कि पूरा फोकस पढ़ने में लगाइए। और रही बात बायोमेंटर्स के कमांड सेंटर की, जो तो अभी फ़िलहाल हम जो है कई चीज़ें थोड़ी सी चल रहा है काम, एक बार पूरा काम हो जाए हम आपको रिवील करेंगे। और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, ठीक है, सब हो चुका, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है ना। अब इतनी सी बात है कि अब आप जो बच्चे नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भारत में सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पर जो है वो जो कोचिंग के पूरे सिस्टम को बदल देगा। और मैंने इसको कोचिंग क्लासेस नहीं बोला है, इसको मैंने कमांड सेंटर बोला है, ठीक है। एक सबसे डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होगा, और लेकिन होगा सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि हम नीट में फोड़ कर आए एग्जाम में, ठीक, उसके लिए होगा। और मैं जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनसे बोलूँगा बेटा कि पूरा फोकस पढ़ने में कीजिए अपना, के क्रैश कोर्स के पहले कोर्स जो है वो फरवरी में तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा निपट चुका होगा। बायोलॉजी में थोड़ा, चूंकि कोर्स थोड़ा बड़ा है बेटा, तो थोड़ा सा बायोलॉजी कोर्स आगे बढ़ेगा, और मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, है ना। तो मुझे पढ़ाने का मौका दे दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।